My dear student, my name is Suresh Kumar from Vizatech Institute, दरदागुर मांझी। तो प्रिय छात्रों, आज हम लोग देखेंगे कंप्यूटर डिवाइस क्या है उसके बारे में। तो चलिए देखते हैं। किसी भी डाटा को बाहरी दुनिया से कंप्यूटर के ब्रेन सीपीयू तक पहुंचाने पर में एवं कंप्यूटर के ब्रेन से बाहरी दुनिया तक डाटा को पहुंचाने में जितने भी डिवाइस भाग लेते हैं उन्हें कंप्यूटर डिवाइस कहते हैं। कहने का ये तात्पर्य है कि जिन जिन डिवाइसेस के थ्रू हम कंप्यूटर को डाटा पहुंचाते हैं मीन्स सीपीयू तक हम पहुंचाते हैं। जिन जिन डिवाइसेस के थ्रू हम उन्हें क्या कहते हैं? कंप्यूटर डिवाइस कहते हैं। फॉर एग्जांपल माउस, कीबोर्ड, हम इन डिवाइसेस के थ्रू हम कमांड देते हैं तो वो कमांड कहाँ तक जाता है, वो कहाँ चला जाता है? वो सीपीयू तक चला जाता है, मीन्स कंप्यूटर के दिमाग तक। ठीक है, तो इन सारे डिवाइसेस को हम क्या कहेंगे? कंप्यूटर डिवाइस कहेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर देखते हैं आगे जो कि है डिवाइस मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। पहला है इनपुट डिवाइस, दूसरा है आउटपुट डिवाइस। ठीक है, तो मैंने इस वीडियो लेक्चर में सिर्फ और सिर्फ मैंने इनपुट डिवाइस को मैंने एक्सप्लेन करी है। ठीक है, क्योंकि ये वीडियो लेक्चर बड़ा हो जाता है इसलिए मैंने आउटपुट डिवाइस को मैंने इसमें एक्सप्लेन नहीं किया हो। ठीक है, तो जो पहला जो है इनपुट डिवाइस, चलिए इसके बारे में देखते हैं इनपुट डिवाइस क्या है। ठीक है, तो चलिए इनपुट डिवाइस यूजर द्वारा दिए गए निर्देशों को कंप्यूटर के ब्रेन तक पहुंचाने की प्रक्रिया इनपुट कहलाती है एवं इस प्रक्रिया में जितने भी डिवाइस भाग लेते हैं इनपुट डिवाइस कहलाते हैं। ठीक है, ये लाइन में एकदम साफ साफ लिखा हुआ है। ठीक है, कि यूजर द्वारा दिए गए निर्देश को है ना कंप्यूटर के ब्रेन तक पहुंचाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? इनपुट कहलाती है। ठीक है, और इस क्रिया में जितने भी है ना इस क्रिया में जितने भी डिवाइसेस भाग लेते हैं, ठीक है, ये सारे के सारे क्या कहलाते हैं? आउटपुट डिवाइस कहलाते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपका हो गया कीबोर्ड, हो गया माउस, हो गया स्कैनर, हो गया। इन डिवाइसेस के थ्रू हम क्या कर सकते हैं? हम डेटा को इनपुट करा सकते हैं। ठीक है, अगर सपोज दैट आपको क्या कराना हो, जैसे 2+2 करवाना मीन्स एडिशन करवाना हो तो क्या करेंगे? कीबोर्ड उठाएंगे आप। ठीक है, और उस कीबोर्ड से आप क्या प्रेस करेंगे? 2+2 इज इक्वल टू आपको कितना आंसर मिलना चाहिए? 4 मिलना चाहिए। ठीक है, तो जैसे ही आपने एज अ यूजर आपने कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन दिया, कमांड दिया, वो कहाँ चला गया? कंप्यूटर के ब्रेन तक, है ना, मीन सीपीयू तक। ठीक है, तो वो क्या करेगा? जैसे उसको मिलेगा है ना इनपुट, जैसे मिलेगा वो हमें रिस्पॉन्ड करेगा। ठीक है, तो जितने भी डिवाइसेस इनपुट को ले जाने में या फिर पहुंचाने में जितने भी डिवाइस इसमें काम करेंगे वो सारे के सारे क्या कहलाएंगे? इनपुट डिवाइस कहलाएंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि इनपुट डिवाइस कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ है कि इनपुट डिवाइस के प्रकार। ठीक है, तो टाइप ऑफ इनपुट डिवाइस, पहला है कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, टच स्क्रीन, है ना, जॉयस्टिक, लाइट पेड। ठीक है, इन इनपुट डिवाइसेस के थ्रू हम क्या कर सकते हैं? मीन्स कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं, कमांड दे सकते हैं, निर्देश दे सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग एक एक डिवाइसेस के बारे में, इनपुट डिवाइसेस के बारे में हम लोग विस्तार से देखेंगे ताकि और भी हमें अच्छे खासा नॉलेज मिले। ठीक है, तो चलिए जो पहला जो है वो क्या है? कीबोर्ड है। चलिए देखते हैं इसके बारे में। यह एक साधारण अंग्रेजी टाइपराइटर की कीबोर्ड जैसा होता है। इसमें रोमन लिपि के सभी अक्षर, है ना, अंक कुछ विशेष चिन्ह, विराम चिन्ह तथा 2 शिफ्ट कुंजियां होती हैं। और कीबोर्ड में लगभग कितने की होती हैं? 108 की होती हैं। और कंप्यूटर के कीबोर्ड को 6 समूहों में बांटा जा सकता है। अगर मैं इसको एक लाइन में अगर मैं बताऊं इसको, तो क्या है? ये एक अंग्रेजी के टाइपराइटर की तरह होता है। ठीक है, टाइपराइटर कीबोर्ड की जैसा होता है। और दूसरा क्या है इसमें कि रोमन लिपि के सभी अक्षर इसमें क्या होते हैं? इस कीबोर्ड में सारे के सारे होते हैं। और दूसरा क्या है? अंक भी कुछ है ना, विशेष चिन्ह भी है, विराम चिन्ह भी है। और साथ ही साथ अगर आप कीबोर्ड में देखेंगे तो आपको 2 शिफ्ट की भी आपको मिलेगा कीबोर्ड में। ठीक है, और लगभग आपको 108 की मिलेंगे कीबोर्ड में। ठीक है, और ये की को हम लोग 6 समूहों में
बांटा जा सकता है या बांट सकते हैं, ठीक है। और आगे देखते हैं। देखिए मैंने इस पीपीटी में मैंने कीबोर्ड का फिगर भी मैंने लाइक अटैच कर दिया ताकि आप इसको और अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकें, ठीक है। और दूसरा जो देखते हैं, दूसरा जो हाँ, अब इसमें क्या देखेंगे कि इस कीबोर्ड में जो पहला जो की है ना, जो मैंने पहला की को जो मैंने रखा है वो क्या है, वो नंबर की है, ठीक है। तो चलिए इसके बारे में और अच्छे से देख लेते हैं क्या है। तो ये कुंजी संख्या में 10 होती हैं, है ना। हम लोग पहले से जानते हैं कि देर आर 10 डिजिट, है ना, एड नंबर, ठीक है। न्यूमेरिक में कितने डिजिट होते हैं, वो 10 डिजिट होते हैं, ठीक है। पहला 0 to 9 होता है, ठीक है। और आगे देखते हैं कौन सा की है। जो दूसरा जो की है वो है अल्फ़ाबेट की, ठीक है। अल्फ़ाबेट की के बारे में भी हम लोग थोड़ा सा और विस्तार से जान लेते हैं, ठीक है, ताकि और भी हमें आसानी हो समझने में। तो देखिए अल्फ़ाबेट की के बारे में, तो ये कुंजी संख्या में कितनी होती है, 26 होते हैं। हम लोग जानते हैं कि ABCD कितने लेटर्स का होता है, कितने अक्षर का होता है, 26 लेटर का होता है, ठीक है, 26 अक्षर का होता है। तथा A से Z सभी वर्ण एक एक कुंजी पर अंकित होती है ना। जो सभी जो वर्ण होते हैं, जो ABCD होते हैं, वो सारे एक एक की पर क्या होते हैं, अंकित होते हैं, मीन्स उसमें प्रिंट होता है कीबोर्ड का की में, ठीक है। तो ये कुंजियां कैपिटल एवं स्मॉल लेटर, है ना, ये क्या होता है, स्मॉल लेटर और कैपिटल लेटर दोनों ही में, है ना, दोनों ही प्रिंट करने के क्या आती है, काम आती है। ये कुंजियां उसी क्रमानुसार में व्यवस्थित होती हैं जिस तरह टाइपराइटर में होती है, ठीक है। वो ये जो कीबोर्ड की जो कुंजियां हैं तो उसी तरह से व्यवस्थित होती है, लाइक अरेंज होती हैं जिस तरह से टाइपराइटर में होता है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट वाला देखते हैं। नेक्स्ट क्या है आपका, फंक्शन की, ठीक है। अब जो दूसरा जो मतलब तीसरा जो की देखेंगे, हमारा जो कीबोर्ड में होता है वो क्या है, फंक्शन की है, ठीक है। चलिए इसके बारे में भी देख लेते हैं। ये कुंजी संख्या में कितना होती है, 12 होती है, तथा इनके ऊपर क्या क्या लिखा होता है, देखिए F1, F12, F3, है ना, F1, F2, F3 और F12 तक होता है ना, अंकित होता है। अलग अलग सॉफ्टवेयर में इन कुंजियों को अलग अलग कार्यों में होता है, ठीक है। अब अलग अलग सॉफ्टवेयर में क्या, ये F1 से लेकर के F12 तक का अलग अलग कार्य होता है, ठीक है। अगर टैली आप पढ़े होंगे तो टैली में F1 से लेकर के F12 तक कुछ इसका अलग होता है, और अलग अलग डिफरेंट सॉफ्टवेयर में इनका कुछ अलग यूजेस होते हैं, ठीक है। अगर आप इसका यूज़ अगर मीन्स यूज़ के आप जब इसके बारे में आगे अगर पढ़ेंगे, है ना, तब आपको जानने को मिल जाएगा, ठीक है। हाँ, जो दूसरा और की है वो क्या है आपका, कंट्रोल की, ठीक है। जिस कीबोर्ड में आपको एक कंट्रोल की भी मिलेगा आपको, ठीक है, वो क्या है, देखिए इसके बारे में और अच्छे से जानते हैं कि कंट्रोल की, है ना। एक प्यारा सा इसमें लाइन ऐड किया हुआ है, देखिए क्या लिखा हुआ है कि ये कुंजियां नियंत्रित करने के काम आती है, ठीक है। वो क्या करने के काम आती है, नियंत्रित करने के काम आती है ना। जैसे कि आपका एंटर की हो गया, शिफ्ट की हो गया, है ना, स्केप की होगी, पॉज की हो गया। चलिए इसको और अच्छे से समझते हैं किस तरह से कंट्रोल करता है। सपोज दैट आप क्या कर रहे हैं, लाइक आप मूवी आप देख कर रहे हैं, वॉच कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको क्या कर रहा है, सडनली आपको क्या काम पड़ गया, ठीक है। और आप चाहते हैं कि मूवी को बिना क्लोज किए हुए, है ना, मैं उसी जगह से मैं फिर से देखूं, ठीक है। तो आप क्या करेंगे उस टाइम, वो क्लोज ना करके आप उस वीडियो को, उस मूवीज को क्या करेंगे, आप पॉज कर देंगे, ठीक है। तो क्या होगा, उसी प्लेस में क्या होगा, मतलब उसी जगह पर, है ना, क्या हो जाएगा, पॉज हो जाएगा, ठीक है। ताकि नेक्स्ट टाइम आप क्या कर सके, वहीं से देख सकते हैं, ठीक है। तो ये का मतलब जो वर्क है करने के काम आते हैं कंट्रोल की से, है ना। तो ये मतलब ये कार्य जो है वो कंट्रोल की के हेल्प से आप कर सकते हैं। जो नेक्स्ट की जो है वह सिंबल की है, ठीक है। चलिए देखते हैं। इन कुंजियों का कोई कार्य नहीं होता तथा यह सिर्फ विशेष चिन्ह प्रिंट करने के काम आती है, ठीक है। इसमें साफ साफ लिखा हुआ है इसका कोई कार्य नहीं होता, लेकिन ये विशेष चिन्ह को प्रिंट करने के काम आती है, ठीक है। चलिए और नेक्स्ट वाला देखते हैं क्या है। नेक्स्ट जो इनपुट डिवाइस है वो है माउस, ठीक है। मैंने कीबोर्ड का देख लिया, अब चलिए देखते हैं माउस के बारे में, ठीक है। हाँ चलिए, माउस
है ना। माउस एक पॉइंटिंग डिवाइस है, यह मॉनिटर पर दिखाई देने वाले पॉइंटर को नियंत्रित करता है ना। आमतौर पर माउस का एक पॉइंटर एक तीर के रूप में होता है, नजर आता है, जबकि एप्लीकेशन के आधार पर इसका आकार बदला जा सकता है ना। माउस में, और माउस में कितने बटन होते हैं? माउस में 3 बटन होते हैं। पहला क्या है? लेफ्ट बटन, राइट बटन, स्क्रॉल बटन। ठीक है, ठीक है। अगर मैं इसको और अच्छे से इसको अगर एक लेन में अगर मैं बताना चाहूँ तो क्या है, माउस क्या है कि पॉइंटिंग डिवाइस है, ठीक है। और मैं मॉनिटर में इसको आइटम्स को लाइक इसको इंडिकेट करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। और ये जो इसका जो कर्सर है ना, कर्सर है, वो तीर के रूप में नज़र आता है, ठीक है। और इसमें माउस में कितने बटन होते हैं? वो 3 होते हैं, लेफ्ट, राइट और स्क्रॉल, ठीक है, ठीक है। अच्छा, और जो दूसरा जो है देखिए, हाँ देखिए, और माउस के प्रकार, ठीक है। जो माउस के कितने प्रकार हैं? 3 प्रकार हैं। पहला है वायरलेस है, दूसरा मैकेनिकल है ना, और तीसरा है ऑप्टिकल माउस, ठीक है। और देखिए मैंने माउस का मैंने फिगर इसमें डाल रखा है, ठीक है। देखिए इसमें साफ साफ दिया हुआ है, ठीक है। एक स्क्रॉल व्हील भी है आपका, जो मैंने नहीं बोला था, स्क्रॉल व्हील भी है, राइट बटन है ना, माउस का वायर है, लेफ्ट बटन है। इस फिगर से और अच्छे से आप जान सकते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट में क्या है? नेक्स्ट में चलिए देखते हैं। नेक्स्ट में देखिए, हाँ, माउस की क्रिया है ना, राइट क्लिकिंग। राइट क्लिकिंग, जब हम माउस पॉइंटर को किसी आइकन या प्रोग्राम पर लाकर माउस के दाएं बटन को क्लिक करते हैं तो इस क्रिया को राइट क्लिक करना कहा जाता है, ठीक है। हम लोग क्या कहते हैं इसको, इस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? राइट क्लिक कहा जाता है, ठीक है। और दूसरा देखिए क्या है, ड्रैगिंग। ड्रैगिंग का मतलब क्या होता है? लाइक आप उसको खींचना भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो देखिए क्या है कि जब हम पॉइंटर को किसी आइकन पर लाकर माउस के बाएं बटन को दबाकर, है ना, दबाकर पकड़ लेते हैं और माउस बटन को दबाए रखकर ही माउस पॉइंटर को इधर उधर सरकाते हैं, मीन्स खींचते हैं, है ना, तो इस क्रिया को खींचना या ड्रैग करना कहा जाता है, ठीक है, जो कि मैंने पहले भी आपको मैंने बोला था, ठीक है। तो ये माउस के वर्क हैं। चलिए आगे देखते हैं। जो 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 नेक्स्ट जो इनपुट डिवाइस है वो है आपका स्कैनर, ठीक है। स्कैनर भी एक क्या है? इनपुट डिवाइस है। चलिए देखते हैं इसके बारे में और अच्छे से। स्कैनर स्कैनर एक प्रकार की इनपुट डिवाइस है, ठीक है, इनपुट डिवाइस है। यह सूचना को प्रत्यक्ष रूप से कंप्यूटर में भेजने की क्षमता रखता है, ठीक है। इस डिवाइस का उपयोग सूचना जैसे फोटोग्राफ एवं पेपर पर डॉक्यूमेंट को कैप्चर करने तथा कंप्यूटर इमेज में अनुवाद करने के लिए किया जाता है, ठीक है। इसको और अच्छे से समझते हैं। सपोज दैट हमको क्या करना होता है, जैसे कि हमें जेरोक्स करना होता है, तो हम लोग क्या करते हैं, एक कॉपी को स्कैनर में रख देते हैं, ठीक है। तो स्कैनर में रखते हैं तो क्या करता है, वो एज इट इज, है ना, वो जैसे रहता है वैसे ही वो क्या कर लेता है, उसका फोटो कॉपी कर लेता है, ठीक है, ठीक है। तो क्या करता है, जैसे रहता है वैसे रख लेता है। तो यही चीज यहाँ लिखा हुआ है, देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है कि यह सूचना को प्रत्यक्ष रूप से कंप्यूटर में भेजने की क्षमता रखता है, ठीक है। क्या करता है, ये भेजने की क्षमता रखता है। और दूसरा लाइन देखिए क्या लिखा हुआ है, इस डिवाइस का उपयोग सूचना जैसे फोटोग्राफ एवं पेपर पर डॉक्यूमेंट को कैप्चर करने तथा कंप्यूटर इमेज में अनुवाद करने के लिए किया जाता है, ठीक है। जैसे फोटोग्राफ्स को अगर मान लीजिए अगर हमारे पास एक एक फ़ोटो है ना, अगर आप चाहते हैं कि उसका डबल कॉपी कराने के लिए, तो हम स्कैनर के हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, उसको स्कैन करके और उसको जो है कि एडोब फोटोशॉप में ले जा करके उसको हम क्या कर सकते हैं, डबल भी कर सकते हैं। तो किसके हेल्प से हुआ, मेरा स्कैनर की हेल्प से, क्योंकि उस फोटोग्राफ्स को एज इट इज, है ना, उसको मैंने कैप्चर किया, ठीक है।
स्कैनर के थ्रू और मैंने एडोब फोटोशॉप में ले गया। ठीक है, तो ये सारे कार्य करने के लिए स्कैनर का काम किया जाता है। ठीक है, और जो नेक्स्ट है वो आपका, हाँ, स्कैनिंग डिवाइस दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, जो स्कैनिंग डिवाइस जो है वो दो प्रकार के होते हैं। चलिए देखते हैं कि के बारे में। ठीक है, कितने हैं? दो प्रकार के। देखिए, पहला जो है हैंड हेल्ड स्कैनर, है ना, इसके बारे में और अच्छे से पढ़ लेते हैं। ठीक है, जैसे कि ये आकार में काफ़ी छोटे और हल्के होते हैं, है ना, जिन्हें आसानी से हाथ पर रखकर भी डॉक्यूमेंट को स्कैन किया जा सकता है। यदि किसी डॉक्यूमेंट को स्कैन करना हो तो डॉक्यूमेंट के अलग अलग भागों को स्कैन करता है। देखिए, ये क्या है? हैंडहेल्ड स्कैनर है। ठीक है, ये कहने का मतलब है कि इसको हम कहीं भी ले और आ जा सकते हैं। ठीक है, ये हैंडहेल्ड है, मतलब इसको हाथ में पकड़ के कहीं से कहीं भी ले जा सकते हैं। ठीक है, और ये क्या है कि छोटा सा होता है। ठीक है, छोटा सा होता है और इसको कहीं से भी, मतलब कहीं भी इसको लाइक ज़रूरत का सामान, ज़रूरत का क्या मतलब, ज़रूरत का जो भी डॉक्यूमेंट है उसको स्कैन कर सकते हैं अलग अलग, है ना, इस तरह से छोटा सा होता है। इसको यहाँ अगर नाम से सुनने से ही आपको लगता है हैंड, हैंड का मतलब क्या होता है? हाथ, है ना, हेल्ड, है ना, उसको क्या कर सकते हैं? हेल्ड कर सकते हैं, मतलब यहाँ वहाँ ले जा सकते हैं उस स्कैनर को। ठीक है, और जो सेकंड है फ्लैट बेड स्कैनर। देखिए, जो क्या है? फ्लैट बेड स्कैनर। चलिए इसको भी और अच्छे से देख लेते हैं। ये काफ़ी बड़े और महंगे स्कैनर होते हैं तथा उच्च गुणवत्ता के चित्र उत्पन्न करते हैं। इसमें एक समतल पटल फ्लैट सरफेस होता है जिस पर डॉक्यूमेंट को रखकर स्कैन किया जाता है। ठीक है, ठीक है, कहने का मतलब है आजकल जो बड़े बड़े जो स्कैनर होते हैं वो, उन्हें हम क्या कह सकते हैं? उसको फ्लैट बेड स्कैनर कहते हैं। ठीक है, जो कि बड़े बड़े होते हैं। ठीक है, और एक जगह उसको रख करके हम बड़े बड़े उसको, मतलब उसमें क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, उसमें डॉक्यूमेंट को रख के उसको स्कैन कर सकते हैं। ठीक है, अब जो नेक्स्ट जो है, अगला जो है वो आपका देखिए फ्लैट बेड स्कैनर कुछ इस प्रकार से है। ठीक है, इस तरह से आपको देखने को मिलेगा। अब देखिए हैंड हेल्ड जो है इस प्रकार से मिलेगा आप उसको स्कैनर। ठीक है, सपोज इसको नहीं, अगर इसको अगर देखने से आपको नहीं लगता, अगर आप कहीं मॉल वगैरह में जाते हैं तो आपको अगर जैसे कि कपड़े वगैरह खरीदते हैं तो उसको क्या कर लेता है, उसको स्कैन कर लेता है, तो उसमें जितने भी लाइक प्राइजेस रहते हैं तो वो ऑटोमेटिक उनके सिस्टम में आ जाता है। ठीक है, तो ये भी एक स्कैनर है। ठीक है, ये हैंडलेस स्कैनर था। ठीक है, अब देखिए जो दूसरा जो इनपुट डिवाइस है वो आपका है टच स्क्रीन। ठीक है, अब टच स्क्रीन के बारे में भी थोड़ा सा विस्तार से जान लेते हैं क्या है। देखिए, टच स्क्रीन एक विशेष प्रकार का मॉनिटर होता है। क्या होता है? एक विशेष प्रकार का मॉनिटर होता है जो कि किसी भी प्रकार के स्पर्श के प्रति संवेदनशील होता है अथवा उंगलियों के माध्यम से स्क्रीन को टन छूने पर डाटा कंप्यूटर द्वारा ग्रहण कर लिया जाता है। ठीक है, इसको एक एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं। ठीक है, जैसे हम लोग के पास क्या होता है? फ़ोन होता है। ठीक है, तो फ़ोन में टच स्क्रीन फ़ोन होता है। ठीक है, तो जैसे ही स्क्रीन पर हमारा लाइक फिंगर जाता है वो क्या करता है? कुछ ना कुछ प्रेस हो जाता है। ठीक है, अगर लाइक क्या करा, लाइक क्या, जैसे कि कैमरा का आइकन में चला गया मेरा उंगली। ठीक है, तो जैसे ही वहाँ चला जाएगा वो कैमरा वाला ऑप्शन जो है ऑन हो जाएगा, है ना। ऑन हो जाने के बाद अगर वैसा होगा तो फोटो भी क्लिक हो जाता है। ठीक है, मीन्स जो भी मतलब उनका कार्य होना रहेगा वो कर लेगा। ठीक है, और उसी प्रकार से यहाँ क्या बोला गया है कि जैसे ही उंगलियों के माध्यम से स्क्रीन में जैसे कि टच होता है उस डेटा को ग्रहण कर लिया जाता है। ठीक है, जैसे ग्रहण कर लिया जाने का मतलब ये है कि जैसे ही उस टच स्क्रीन में आपने टच किया, ठीक है, तो जो उसका फंक्शन है वो ऑटोमेटिक हो जाता है। ठीक है, तो जैसे ही मामला उसमें टच किए, है ना, अनजाने में भी, तो जो उनका कार्य है, जो उनका फंक्शन है वो होता है। ठीक है, और रुकता नहीं है। तो देखिए टच स्क्रीन कुछ इस प्रकार से है। ठीक है, अब जो देखिए और दूसरा जो है ना, जो दूसरा जो इनपुट डिवाइस है तो देखिए क्या है, बहुत प्यारा सा है, जो कि है हम लोग क्या करते हैं इसको गेम खेलने के लिए
मतलब गेम में यूज़ करते हैं इसका, ठीक है, इस इनपुट डिवाइस का। और उस इनपुट डिवाइस का क्या नाम है? जॉयस्टिक। यह भी कंप्यूटर से संबंधित एक इनपुट डिवाइस है ना, जो कि सामान्यतः कंप्यूटर पर गेम खेलने के काम आता है। यह एक लंबा सा लीवर या छड़ है जो कि एक गेंद की सहायता से अपने आधार से जुड़ी होती है। इस लीवर को पकड़कर जिस दिशा में घुमाया जाता है, स्क्रीन पर पॉइंटर उस दिशा में घूम जाता है, ठीक है। ये क्या है? एक इनपुट क्या बोल सकते हैं इसको? एक इनपुट डिवाइस के जैसा होता है, ठीक है, एक इनपुट ही डिवाइस है, ठीक है। और इसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं? कंप्यूटर पर गेम खेल सकते हैं, ठीक है। एक लंबा सा एक लीवर या छड़ की तरह होता है, तो उसको जिस दिशा में उसको लाइक पॉइंट करेंगे उस तरह से उधर उस दिशा में वो घूम जाता है, ठीक है। देखिए आपका कुछ इस प्रकार से रहेगा, देखिए फिगर में, ठीक है। एक छड़ी की तरह है जो कि जिस दिशा में उसको लाइक उसको मूव करेंगे इधर उधर खो जाएगा, ठीक है। अब जो जो दूसरा जो इनपुट डिवाइस है वो आपका है लाइट पेन। देखिए लाइट पेन क्या है? लाइट पेन क्या है? जैसे अगर हम लोग इसको अगर बात करें लाइट पेन का, अगर हम लोग को डिजिटली लाइक साइन करना होता है या फिर हाँ, तब भी इसका हम लोग यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसको चलिए और इसको विस्तार से हम लोग देख लेते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है कि लाइट पेन माउस जॉयस्टिक आदि की भांति है ना, लाइट पेन भी एक पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस है, ठीक है। जैसे हम लोगों ने क्या क्या देखा? माउस देखा, जॉयस्टिक देखा, है ना, उसी की भांति है ना लाइट पेन भी एक इनपुट डिवाइस है ना, पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस है ना। स्क्रीन पर उपस्थित विभिन्न सूचनाओं को चुनने तथा स्क्रीन पर ही चित्र बनाने के लिए लाइट पेन का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। जैसे अगर मान लीजिए कुछ सूचना अगर दिया हुआ है तो उस चीज़ को चुनने के लिए भी यूज़ किया जाता है, और स्क्रीन पर ही चित्र बनाने के लिए इस लाइट पेन का यूज़ किया जाता है, ठीक है। एक रोशनी है ना, एक रोशनी यानी कि लाइट संवेदी डायोड इस पेन के है ना विब के स्थान पर लगा होता है। क्या लगा होता है? विब के स्थान पर लगा होता है। जब पेन को स्क्रीन के पास ले जाया जाता है तो निब मॉनिटर की रोशनी को महसूस करता है। ये क्या करता है? निब क्या करता है? मॉनिटर की रोशनी को क्या करता है? महसूस कर लेता है, ठीक है। तथा जिस स्थान पर भी इस पेन को रखा जाता है ना, जिस स्थान पर भी मतलब इस पेन को रखा जाता है वहां पर सूचना के संकेत को सीपीयू को भेजा जाता है, ठीक है। जहां भी मतलब इसका लाइक पेन को रखा जाता है, ठीक है, रखा जाता है, वहां पर सूचना के संकेत को सीपीयू को भी भेजा मतलब सीपीयू को भेजा जाता है, ठीक है। जहां भी लाइक मैंने क्या कर रखा, पेन को रखा, ठीक है, तो ये जो पेन रखने से मतलब रखने के बाद क्या करा जाता है, उसका जो सूचना है ना, उसका जो संकेत है सीपीयू को भेजा जाता है, ठीक है। और जैसे सीपीयू को भेजा जाता है वो सीपीयू क्या करता है? उनको रिस्पॉन्ड करता है, उसको रिप्लाई करता है, ठीक है। तो चलिए आज हम लोगों ने देखा है इनपुट डिवाइस के बारे में, ठीक है। और आपने इस वीडियो लेक्चर को आपने इतनी पैशंस के साथ आपने